तालाब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नदी तालाब में, नदिया में जाकर के हिरवा रुक जाता है और जाटवा जो है वो ताल और तलैया बनाने का काम करने लगता है। तो सबसे पहले किसने बनाया तालाब? जाटवा ने। वो भी किसने? जाटवा ने। मरावी गोत्रधारियों के देवता हैं, उनके पुरखा हैं मरावी लोगों के। कौन? हिरवा और जाटवा। तो सबसे पहले उन्हीं ने हमारे सगा समाज के लिए पानी नहाने की, पानी पीने की व्यवस्था किया। किसने किया? मरावी लोगों ने। ताली बजाएंगे यहाँ पर, मरावी लोग बैठे हुए राजा के रूप में। इस प्रकार से दोनों भाई विचार करके नदी और ताल तलैया में रहने लगते हैं, यानी पानी की रक्षा करने लगते हैं। इस प्रकार से अब इधर बचते हैं कौन? केशवा और बानवा। अने तीन भाई तो घर से बाहर निकल गए। अब वो भी नहीं आते तो इधर से जाते हैं केशवा और बानवा। वो भी ढूंढते हैं पूरा संसार में, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। सिर्फ उनका गोठुल भर मिलता है, स्थान भर मिलता है। वो भी पता करते इसी प्रकार से कि अभी यहाँ आया तो था, लेकिन वो स्थान बना दिए। और जो तुम्हारे दो भाई और आए थे, बोले वो नदिया ताल में उनका थाना बना हुआ, बोले क्योंकि उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई थी, तो उनका स्थान भी वहीं पर बना दिया गया था। इस प्रकार से केशवा और बानवा वो भी ढूंढने के लिए निकलते हैं, और वहां पर भाई नहीं मिल पाते तो वो क्या बोलते हैं फिर देखना है आप लोग। हर केशवा बोला सुनो बानवा। केशवा अपने भाई से कहता है बानवा से, हर केशवा बोला सुनो बानवा, खेत खलिहान में रहिए, जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता लगाइए। केशवा बोला सुनो बानवा, केशवा बोला सुनो बानवा, खेत खलिहान में रहिए, जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले नहीं भीमल भैया तब तक पता लगाइए। इस प्रकार से वो दोनों भाई खेत खलिहान बनाने लगते हैं, खेत बनाने लगते हैं, खेतों की रक्षा करने लगते हैं। इसी प्रकार से जो केशवा है वह खेत हार में विराजमान है आज भी, और हम लोग खेतों में उनका स्थान भी बनाते हैं, लेकिन आप लोग दूसरे नाम से जानते होंगे, केशवा और बानवा। कौन? केशवा और बानवा। बानवा खलिहान में रहता है, अन्न धन की रक्षा करता है, फसलों की रक्षा करता है खेत में। कौन? केशवा और बानवा। आज आप लोग यदि अपने खेतों में यदि कुछ फसल बोए हैं और उन फसलों में यदि कोई रोग झूम गया या कुछ होने लगा, तो इन्हीं देवताओं के नाम से हमको सुमरन ध्यान करना चाहिए, धूप पारा करना चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले हैं वो। फसलों की रक्षा कौन करता है? केशवा और बानवा। तो हमारे खेतों में बानवा भी रहता है, जहाँ पर स्थान बनाते हम लोग। आपके इधर है कि नहीं? क्या मालूम है ना? अरे जिसको स्थापना भी कहते हैं आप लोग, या फिर बैतूल तरफ हमने देखा है, उधर बाघ की अनेक चित्र बना करके खेत में खड़ा कर देते हैं, जहां पर उनका स्थान रहता है, जिसको बाघ देव कहते हैं आप लोग। इस प्रकार से उनका भी जीवन चरित्र वहां पर समाप्त हो जाता है। ये कितने हो गए? आप 5 हो गए, यानी बाहर निकल गए भाई को ढूंढने के लिए। इसके बाद में आता है नंबर है, और 2 भाई और बचे अभी पीछे। अब इनको पता चला कि हमारे जो भाई गए वो भी नहीं आए वापिस, बोले अब हम भी जाएंगे, बोले ढूंढने के लिए। तो वो भी जाते ढूंढने के लिए, वो भी पता करते हैं पूरे गांव में
तो गांव वाले बताते हैं भैया यहाँ पर आए तो थे लेकिन उन्होंने ये स्थान बना दिए, बोले कुछ अपने पानी में जाकर के उनका स्थान है, बोले खेत खलिहान में रखवाली कर रहे हैं, बोले उनका थाना वहीं पर बना हुआ है, ऐसा करके। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है अब हमारे भाई नहीं मिलते तो हम लोग भी बोले अब घर वापिस नहीं जाएंगे। बोले जब नहीं जाते तो क्या होता है आगे सुनेंगे गीत के माध्यम से। अरे भाजवा बोला सुनो मुकेशा, भाजवा भाजवा पेन, आप ये ना कहना कि सर्प है, सर्प को भाजवा कहते हैं लेकिन वो मनुष्य था, आदमी था। अरे भाजवा बोला सुनो मुकेशा, अरे गांव गली में रहिए, अरे जब तक मिले नहीं भीमन भैया तब तक पता लगाइए, जब तक मिले नहीं भीमन भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले नहीं भीमन भैया तब तक पता लगाइए। भाजवा बोला सुनो मुकेशा, भाजवा बोला सुनो मुकेशा, गाँव गली में रहिए, तब तक मिले नहीं भीमन भैया तब तक पता लगाइए, जब तक मिले नहीं भीमन भैया तब तक पता लगाइए। अब तो ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते, क्या करते हैं वो विचार करते हैं कि अब हम सगा समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए गली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ऐसा करके दोनों भाई विचार करते हैं और सगा समाज के लिए रोड बनाने का काम चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले रोड बनाया किसने बनाया? हमारे देवता ने, हमारे मरावी बंसावली के राजाओं ने बनाया। किसने? मरावी गोत्रधारियों ने। इस प्रकार से वह अनेकी गलियों में उनका निवास है आज भी। हम लोग गलियों में उनके देवता मानते हैं कि नहीं? आज भी गांव गली में है ना, जिसको खीला मुठुआ भी कहते होंगे आप लोग शायद हिंदी में, है ना। वही तो अपने गांव में रहते हैं, गांव के अंदर मुठुआ बाबा, क्या कहते हैं? मुठुआ बाबा। अपने हमारे हिंदी में कहते हैं उनको मुठुआ। मुठुआ होता है गांव का मुखिया। सबसे पहले हम जब गांव की बिदरी या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले मुखिया के पास जाते हैं, हम लोग जाते ना। जैसे आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक मुखिया बनाए होंगे आपने, इसके बाद में काम चालू किए, समिति बनाए ना। इसी प्रकार से हमारे गांव में आज भी मुठुआ बाबा का स्थान पाया जाता है। ताली बजाना पड़ेगा सभी लोगों को। इस प्रकार से ये होगा 7 भाई। ये तो घर वापिस नहीं आते, उनकी पूरी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है, उनका स्थान वहीं पर बन जाता है। अब इधर बचती हैं 5 बहन और, तो 5 बहनों के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में, यानी कम समय में, ठीक है। अब इधर क्या होता है, जो 5 बहन थी तो सबसे बड़ी वाली थी पंडरी दाई। क्या नाम था? पंडरी। पंडरी यानी क्या होता है? सफेद होता है, सफेद फूल कहते हैं, सफेद। पंडरी यानी सफेद। तो जो बड़ी लड़की थी वो एकदम सुंदर थी, अंडा जैसी थी, उसी को तो कहा गया पंडरी, इसलिए तो उसका नाम पड़ा पंडरी, ठीक है। वो एकदम देखने में इतनी सुंदर दिखती थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो सबसे बड़ी थी पंडरी, और उससे छोटी पुंगुरदाई। क्या नाम? पुंगुरदाई। ये अपने भाई का पता करती हैं, नहीं मिल पाती 7 भाई, तो ये भी विचार करती हैं कि अब हम मानव समुदाय के लिए क्या करेंगे? अनाज इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके हमारे गोदाम में रखेंगे, बोले, ताकि कोई काल पड़ने पर हमारे सगा समाज, मानव समुदाय को ये अनाज बांटेंगे तो वो खाएंगे,
और खाने के बाद में फिर इकट्ठा करके फिर हमारे गोदाम में जमा करेंगे। ऐसा करके उनका क्या काम था? अनाज इकट्ठा करना। उन्हीं को कहते हैं अन्न और धन की देवी। अन्न की देवी कौन हुई? पंडिताई। और धन की देवी हुई पुंगुरदाई। धन यानी क्या होता है? पैसा। तो उसका काम था कि समाज से पैसा इकट्ठा करके और अपने खजाना में रखती थी वो देवी। कौन सी देवी? पुंगुर देवी। नाम याद रखना, नहीं तो पता चला कि आप अभी गया वो समय दीपावली का, उसमें आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं करते हैं ना? वो मूर्ति लाते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, जबकि असली लक्ष्मी कौन हमारी है? ये पंडित और पुंगुरदाई हैं। अन्न धन की देवी हैं। अनाज इकट्ठा करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और अपने भंडारण में रखती हैं। उसी को आज देखना आप लोग, शासन प्रशासन ने भी उनकी नकल किए हैं। आज भी कौन सा नकल किए हैं? बड़े बड़े बैंक खोल दिए। उन्हीं देवियों की देन है। कौन सी देवियों की? हमारी देवियों की, गोंड वंश की देवियों की सब देन है। इसलिए वो नकल कर रहे हैं आज भी, है ना? कर रहे हैं ना? और जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं वो किसकी देन है? पंडिताई की देन है ना? क्योंकि अनाज इकट्ठा तो वही करती थी। उसी की नकल आज हमारे पूरे देश में कर रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों देवियों का काम था, पंडित और पुंगुरदाई का। हाँ, याद रखना आप लोग, जब भी आप लोग पूजा करेंगे ना अन्न धन की, तो इन्हीं देवियों के नाम से हमको पूजा करना है, गोंगो करना है। ये है अपने, जैसे अभी मैंने बोला, खीला मुठुआ, हरदोलाला, ठाकुर देव, पाट बाबा, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, भीमल बाबा, इनकी बहन है ये। कौन? पंडिताई, पुंगुरदाई, धन की देवी। इन्हीं को लक्ष्मी कहते हैं हम लोग ना। आप कहेंगे उनका है और दूसरा नाम बता रहा है, ये हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, ये और सुनना है आप लोग। अब इधर 3 बहन और बचती हैं, तो मुंगुरदाई तीसरा नंबर में है। मुंगुरदाई, मुंगुरदाई जो है वो मेड़ों की देवी कहलाती है। गांव की रक्षा करने वाली, खेर कूट की रक्षा करने वाली, वो सबसे पहले मेड़ों में उसका स्थान पाया जाता है। कहां पर? गांव के पूर्व दिशा में। क्यों पाया जाता उधर? क्योंकि जब अंग्रेज गोरा बिलोची हमारे देश में प्रवेश करते थे गांव में, तो सबसे पहले वही देवी हमारे सगा समाज को आदेश देती थी कि जाग जाओ बेटा, आपके गांव में आपको मारने वाले आ रहे हैं, आपके अनेक छल कपट करने वाले आ रहे हैं, इसलिए आप लोग सचेत हो जाओ करके वो देवी सबसे पहले हमारे गांव के सगा समाज को अरे चिल्ला करके कहती थी। ये हुई कौन सी देवी? मुंगुर देवी। कौन सी देवी? मुंगुर देवी। मुंगुर देवी यानी मेड़ों की देवी। जब हम लोग बारात लेकर के जाते हैं गांव से और गांव के किनारे पहुंचते हैं, कहां? जिस गांव में बारात लगना है, तो सबसे पहले मेड़ों में ही पूजा करते हैं हमारे भूमका लोग। करते ना कि नहीं करते? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो बारात में कई प्रकार के आदमी आए हुए हैं, कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां आई हुई हैं, तो मैया हम आपके मेड़ों में प्रवेश कर रहे हैं, मेड़ों के अंदर, तो आप आदेश दो हमें ताकि हम आपके नगर में प्रवेश करें। ऐसा करके वो भूमका वहां पर नारियल प्रसाद जो भी है फोड़ते हैं पहले, इसके बाद में फिर बारात ले जाते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना? तो यही देवी के नाम से हम लोग वहां पर पूजा पाठ करते हैं। कौन सी देवी है? मेड़ों की देवी, मिड़वैया देवी कहते हैं ना आप लोग, मिड़वैया देवी, यही देवी है। इसके बाद में आता है कोसार देवी। तो कोसार देवी क्या करती है? अपने भाइयों को ढूंढती है, लेकिन नहीं मिल पाते, तो वो भी अपनी जीवन लीला को उसी गांव में समाप्त कर देती है। कहां पर? जो कोसार देवी है वो पनघट की देवी कहलाती है। कौन सी देवी? पनघट की देवी। जहां पर हम लोग आज जवारे सिराते हैं, उसी स्थान को हम पनघट कहते हैं। वो पनघट की देवी यानी पानी की रक्षा करने वाली देवी है वो। इसलिए हम लोग
ध्यान देना होगा। यदि हम लोग पनघट की पूजा नहीं करेंगे ना, तो हमारे जो बहन बिटिया होती हैं